नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी इन्फोपेडिया में, जहां हम विज्ञान के दृष्टिकोण से अपनी परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आज हम बात करेंगे गोत्र प्रणाली की। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या वास्तव में एक वैज्ञानिक ढांचा? गोत्र का अर्थ है वैदिक ऋषि की वंशावली। हर हिंदू किसी न किसी ऋषि के गोत्र से संबंधित होता है। शादियों में एक ही गोत्र या मातृ वंश में विवाह वर्जित माने जाते हैं। उद्देश्य है वंश की सुरक्षा, पीढ़ियों में आनुवंशिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। आधुनिक विज्ञान पुष्टि करता है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से आनुवंशिक विकारों का खतरा बढ़ता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था। वे डीएनए के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अवलोकन और अनुभव के आधार पर उन्होंने नियम बनाए जो वंश में विविधता को प्रोत्साहित करते थे ताकि स्वस्थ संतानें हो सके। मुख्य रूप से 8 गोत्र होते हैं: गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि और अगस्त्य। उनके शिष्यों ने समय के साथ उपगोत्र स्थापित किए। शादियों की व्यवस्था करते समय न केवल दूल्हा और दुल्हन के, बल्कि उनकी माताओं और नानी के गोत्र भी देखे जाते हैं। पारंपरिक शादियों में गोत्र की जानकारी का आदान प्रदान होता है। यदि गोत्र मिलते हैं तो उपगोत्र की जांच की जाती है। यह एक प्रकार की आनुवंशिक सुरक्षा है, आधुनिक आनुवंशिक परीक्षण के समान। प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विवाह अलग अलग गोत्र और रक्त रेखाओं के लोगों के बीच होना चाहिए। यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। गोत्र आनुवंशिक संतुलन से संबंधित है, जबकि वर्ण समाज की संरचना से संबंधित है। कर्म और गुणों के आधार पर कोई संघर्ष नहीं था, सिर्फ सामंजस्य। आनुवंशिक अनुसंधान आज इस तथ्य का समर्थन करता है कि वंश में विविधता से आनुवांशिक रोगों का खतरा कम होता है। ठीक वही सिद्धांत जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले गोत्र प्रणाली में समाहित किया था। 1835 के बाद ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने संस्कृत और वैदिक ज्ञान को दरकिनार कर दिया। गोत्र को झूठा जाति से जोड़ा गया, जिससे इसका वैज्ञानिक आधार छिप गया। हालांकि हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति का मूल्यांकन जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होना चाहिए। गोत्र प्रणाली अंधविश्वास नहीं है, यह एक गहराई से सोचा गया वैज्ञानिक ढांचा है। हमारे ऋषियों ने अनुभव और तर्क के माध्यम से इसे समाज और वंश दोनों को स्वस्थ रखने के लिए डिजाइन किया। यदि आप भी मानते हैं कि हमारी परंपराओं में विज्ञान है, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को साझा करें और नीचे टिप्पणी करें। आपका गोत्र क्या है और आपने इसके बारे में क्या सुना है? हिंदी इन्फोपेडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए।